चाहे मर्डरिस्ट हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे अपंग बच्चा हो, उसको भी रख लेते हैं और ज़िंदगी भर सेवा करते हैं। उनका हर खुशियों का ध्यान रखते माँ बाप, मगर एक किन्नर बच्चा होता है तो उसको कभी नहीं अपने पास रखते। 30-40 साल पहले जो हमारे साथ जो गुजरा है, वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना गुजरे, ऐसे समय ना आए। जीने के लिए या काम करने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ता था हमारे लिए, या मतलब अपने आप को शरीर बेचना या भीख माँगना, या जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहाँ नाचना गाना। तो यही 3 रास्ता था जीने के लिए। और सेम जैसे मेल बेबी या फीमेल बेबी, मतलब या मेल बच्चा या फीमेल बच्चा को जैसे तुम फ्यूचर शेप देते हैं, भविष्य देते हैं, ऐसे एक किन्नर बच्चों को भी भविष्य दिया जाए। अगर साड़ी पहन के अगर 2 ताली बजाए तो वो किन्नर नहीं हो सकता, वो बहरूपिया भी हो सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਕ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਜਲ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਜਲ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂगे। मैम बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका जी। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैम जब इन अवार्ड्स को देखते हो हाँ तो जी। एक दिल के अंदर क्या मतलब कि आती है, एक तरफ आपकी कितनी कठिनाई लाइफ रही है, मैसूर से लेकर के चंडीगढ़ तक का सफर, और जब इन अवार्ड को देखते हो तो कितनी खुशी होती है। देखिए, खुशी तो बहुत होती है, मगर खुशी से पहले अपने आप में भी कुछ कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है और अपने आप में हमेशा एक विश्वास, आत्मविश्वास बना के रखना ज़रूरी है। उसमें चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। मैसूर से लेकर के चंडीगढ़ तक का सफर कैसा रहा? आपने बताया कि परिवार ने भी एक टाइम तो मना ही कर दिया था कि हम नहीं रखेंगे, और आप होटलों के अंदर भी आपने बताया कि काम किया है। देखिए, आमतौर पर अगर 30 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले अगर हमारा भारत में हमारे जैसे जो किन्नर बच्चे जो होते थे, उनका कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि माँ-बाप ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते थे, मगर समाज करने नहीं देते थे। माँ-बाप समाज के दबाव में आके किन्नर बच्चों के अपने बच्चों से ही अपने आप को हमेशा दूर रखते थे, क्योंकि चाहे मर्डरिस्ट हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे अपंग बच्चा हो, उसको भी रख लेते हैं और ज़िंदगी भर सेवा करते हैं। उनका हर खुशियों का ध्यान रखते माँ-बाप, मगर एक किन्नर बच्चा होता है तो उसको कभी नहीं अपने पास रखते। अभी आजकल के ज़माने में, मतलब आजकल की इसमें सरकार बहुत कुछ रूल्स, मतलब जैसे राइट्स दिया है, चाहे राइट टू एजुकेशन को लेके, राइट टू हेल्थ को लेके, या राइट टू मैरिज को लेके बहुत सारे अभी सौकर्य मिला है, राइट्स मिला है। मगर वही हमने 30 साल या 40 साल पहले अगर देखा गया तो बिल्कुल ही हमारी तरफ कोई नहीं ध्यान रखा गया। चाहे सरकार हो, चाहे पब्लिक हो, पब्लिक छोड़ो, अपनों पे जो अपने माँ-बाप खुद, जो अपने परिवार खुद हमें अपनों से दूर रखते थे। ये बात तो सही है। गुरु जी, आपने बात करी 40 साल पहले की, ਤਾਂ 40 साल तो बाद ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ अब कैसा, मतलब कि समाज किन्नरों को क्या एक्सेप्ट करता है या उसी तरह से मतलब कि इज्जत नहीं होती है? नहीं, नहीं, एक्सेप्ट करते हैं अभी। अभी बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत सारे घरों में हमारे जैसे बच्चों को एक्सेप्ट किया है, और सरकार ने खुद 2014 में हमें एक ट्रांसजेंडर, एक जेंडर दिया गया है। जैसे एक पुरुष, एक महिला, एक थर्ड जेंडर, ये जेंडर दिया गया है। जेंडर के साथ-साथ राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन, राइट टू मैरिज, बहुत कुछ राइट्स दिया गया है। मगर जो
30-40 साल पहले जो हमारे साथ जो गुजरा है, वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना गुजरे, ऐसी वो समय ना आए। क्योंकि मैसूर टू चंडीगढ़ सफर जो है मेरा, जो मैं खुद बोल रही हूँ काजल मंगलमुखी, तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हमें पहले जीने के लिए, देखिए जीना जरूरी है। जीने के लिए या काम करने के लिए सिर्फ तीन ही रास्ता था हमारे लिए, या मतलब अपने आप को शरीर बेचना, या भीख मांगना, या जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहाँ नाचना गाना। तो यही तीन रास्ता था जीने के लिए। अब तो कुछ बदलाव आ रही है, मगर जितना होना चाहिए उतनी बदलाव नहीं आ रही है। मुझे मलाल है इस बात की। उम्मीद है आने वाले समय में माँ बाप जैसे हमारे जैसे बच्चे अगर होता तो, रब करे ना हो, मगर होता तो आप प्लीज अपनी पास ही रखिएगा। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और सेम जैसे मेल बेबी या फीमेल बेबी, मतलब या मेल बच्चा या फीमेल बच्चा को जैसे तुम फ्यूचर शेप देते हैं, भविष्य देते हैं, ऐसी एक किन्नर बच्चों को भी भविष्य दिया जाए। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे किन्नर हो, पैदा होते ही पता नहीं लगता। अगर कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो आप सब जैसे लिंक को देख के पहचानते हैं कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये किन्नर है। तो ये कैसे हो सकता है? जब तक 12, 13, 14 साल के नहीं होएंगे, कोई भी हो, चाहे लड़का लड़की या किन्नर बच्चा, जब तक कोई भी कंफर्म जेंडर हो ही नहीं सकता। ये लड़का है कि लड़की है, कोई बता नहीं सकते। क्या पता 14 साल बाद भी लड़का होने के बावजूद भी लड़के की तरफ ही आकर्षित हो, है ना? अगर लड़की होने के बावजूद भी लड़की की तरफ ही आकर्षित हो। क्योंकि आजकल आप देखने को मिलता है कि जैसे लड़का लड़के को ही प्यार करता है और लड़के के साथ ही संबंध बनाना चाहता है, तो लड़की लड़की के साथ ही संबंध बनाना चाहती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो इसीलिए कोई भी हो कंफर्म जेंडर पैदा होते ही नहीं पता लगता, मेरा कहना है। 13-14 साल के बाद ही पता गुरुजी, लगता अगर है। एक क्वेश्चन है कि आज की डेट में आपके समाज में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं हाँ या जी। कुछ ऐसे जो किन्नर नहीं है और किन्नर बन करके हाँ जी। लोगों को लूट, कह सकते हैं, पर लूट रहे हैं या कुछ भी, हुँ, मतलब हुँ, गलत काम कर रहे हैं। हुँ, तो इस तरह के केस को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या आप लोगों ने कभी आपकी मतलब कि डेरे में से किसी ने हुँ। उनको पकड़ा है? देखिए, अगर किन्नर कहा जाओगे, अगर कोई भी किन्नर जो होता है, तो हकीकत और ही कुछ होता है। कहते हैं ना, जो आ, अगर साड़ी पहन के अगर 2 ताली बजाए तो वो किन्नर नहीं हो सकता, वो बहरूपिया भी हो सकता है ना? अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण देती हूँ, बहुत सारे फ़िल्मों में तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो साड़ी पहनते हैं और स्त्रियों की सर का श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो बहुत कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो किन्नर थोड़ी हो गए। तो ऐसे भी आजकल बहुत सारे रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या यूट्यूब में, बहुत सारे जैसे रील्स बनाते हैं, जैसे अच्छे खासे लड़के लोग भी जैसे मूंछा और दाढ़ी रख के जो मेकअप बना कर लेते हैं और साड़ी पहन के अपना लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, मगर उसमें हमारी कम्युनिटी का मजाक उड़ाया गया है, जो किन्नर कम्युनिटी का, मंगलमुखी कम्युनिटी का। जो हमारे लोगों के अंदर भी, किन्नर कम्युनिटी के अंदर भी 3 श्रेणी होती है। 3 श्रेणी क्या होती है? एक तो प्रोस्टिट्यूट करने वाली होती है, मतलब जैसे अपने आप को शरीर बेचने वाली होते हैं। एक भीख माँगने वाले होते हैं, भीख माँगने वाले जैसे रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, राइल के अंदर, मतलब जैसे ट्रेन के अंदर आते हैं, या आपको रेड लाइट्स में मिल जाते हैं, है ना? या कहीं भी जैसे रोडों पे आके अपना माँगते हैं, तो मगर वो हमारी कम्युनिटी से नहीं आते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी से अलग ही होते हैं। जो सबसे पहले कम्युनिटी जो होती है, जो पहचान जो जिसको कहते हैं कि जड़ होता है, जो किन्नरों का जो जड़ होता है, फाउंडेशन जो होता है, जो वो रियल वो जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ आते हैं, वहाँ अपने-अपने इलाका होता है, एरिया होता है, उस एरिया में जाते हैं, बधाई लेते हैं, जो दुआ देने की काम करते हैं, आशीर्वाद देने की काम करके जो बधाई लेके आते हैं,
वो डेरा प्रथा से जुड़े होते हैं, डेरा परंपरा से जुड़े होते हैं, उनको मंगलमुखी कहा जाते हैं। मंगलमुखी मतलब जैसे जहाँ मंगलकारी होती है, मतलब जैसे शादी होती है या बच्चा होते हैं, मतलब जहाँ जजमानों के घर में, जो बच्चे वालों के घर में जो काम होती है, जैसी एक मंगलकारी होती है, वहाँ आती है मंगलमुखी, जो मंगल कामना करती है, वो मंगलमुखी कहलाती है। वो किन्नर कम्युनिटी की सबसे हाईएस्ट माना जाते हैं थोड़ा जो। सा गुरुजी अपने इन अवार्ड्स के बारे में बताएं, कहाँ-कहाँ से आपने ये अवार्ड हम्म प्राप्त किए हैं, जीते हैं, हम्म उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कहीं ना कहीं एक तरह से आपने किन्नर होकर के भी इतना बड़ा मतलब कि हाँ जी। अवार्ड जीते हैं, तो एक नॉर्मल जो पुरुष या महिला है उन्होंने भी नहीं जीते होते। देखिए मेरा सबसे पहला मेरा सपना ये था कि मैं ताली बजाऊंगी नहीं, ताली बजवाऊंगी। मतलब ताली बजाना नहीं है, ताली बजवाना है, क्योंकि हम भले शारीरिक रूप से हम किन्नर हैं, मगर हमारा सोच विचार किन्नर नहीं है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब से आए, मैंने तो सोचिए अपने आप को, मैंने ये क्या है, हमें जीने के लिए, हमारे किन्नर कम्युनिटी को जीने के लिए यहाँ अपने आप को अपने देह व्यापार करना पड़ता है, या भीख मांगना पड़ता है, या जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहां नाचना पड़ता है। ये तीन रास्ता छोड़े तो जीने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। आखिर क्यों? हम भी तो नॉर्मल है, हम भी आम इंसान जैसे हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, या हम बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। हम नॉर्मल होने के बावजूद भी हमें क्यों वंचित किया जा रहा है हर मतलब खुशी से, हर इससे। तो यही समझ के मैंने 2007 में मैंने चंडीगढ़ से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से मैंने एक पिटीशन दायर करी मैंने, तो रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो इसको देख के मुझे सबसे पहले मुझे अवार्ड दिया गया कि डीपीआई, डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहां से मुझे अवार्ड दिया गया सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये सोच के मैंने करी थी कि मैं अभी मैं बधाई मांगूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, मगर आने वाले समय में कोई भी भविष्य में ऐसे बच्चे हमारे जैसे बच्चा होता तो माँ बाप अपने पास रखे, मतलब एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इक्वालिटी, मेन स्ट्रीम्स में लाना जरूरी है, समानता हक मिलना जरूरी है। क्योंकि माँ बाप से बिछड़ के, अपनों से बिछड़ बिछड़ के, और दूसरा राजू जो मैसूर से जो चंडीगढ़ ना आए, मतलब मैं राजू से बिंदु बनी, बिंदु से फिर काजल बनी, काजल से फिर मंगलमुखी बनी। तो ये सब सफर कोई आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल रहा। तो इसके साथ साथ हमें लड़ते, फिर बाद में यही चंडीगढ़ के अंदर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हमने बनवाए, हमने कोशिश करके। उसके बाद बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चों को मैंने कोशिश करी कि अपनी पहचान के साथ आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने हेल्प भी करी एजुकेशन के लिए। कोई ट्रांसजेंडर, कोई पीएचडी कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, और कोई फैशन डिजाइनर है, कोई सीए के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो 2014 में हमें जो थर्ड जेंडर मिला, तो 2016 में राइट्स मिला, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन। तो राइट टू एजुकेशन जब भी अपनी पहचान के साथ, क्योंकि पहले ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं वो अपनी या मेल बन के या फीमेल बन के जाते थे, उनको कोई जेंडर नहीं था, उनकी अपनी पहचान नहीं था। तो 2016 में ट्रांसजेंडर अपनी पहचान के साथ एजुकेशन पाने का एक हक मिला। तो उसके बाद फिर बाद में मैंने ये भी कोशिश करी ट्रांसजेंडर अपनी पहचान के साथ इलेक्शन लड़ा जाए। क्योंकि पहले इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं, या मतलब जैसे असेंबली इलेक्शन हो गया, या कोई और कोई इलेक्शन हो गया, अपनी पहचान के साथ नहीं लड़ पाते थे किन्नर। भले वो उसका चेहरा किन्नर का था, मगर उसके आधार कार्ड में हो या उसके इलेक्शन कार्ड में हो, उसमें या मेल या फीमेल होया करता था। जब भी ट्रांसजेंडर, जब भी एक राइट्स मिला, राइट टू इलेक्शन, उसके बाद मैंने अंबाला कैंट से भी मैंने इलेक्शन लड़वाई। मैंने एक किन्नर को मैंने आगे प्रमोट करी कि वो अपनी पहचान के साथ, ट्रांसजेंडर आधार कार्ड में अपनी पहचान के साथ
इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन। बहुत मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसका। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਜਲ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ देखिए, खुशियां। एक बात और कहना चाहती हूँ। तो आपने बता रहे हो जो एलजीबीटी कहते हैं, जिसको लेस्बियन, गे, बॉयसेक्सुअल जो होता है, मतलब वो आप ही की अपनी कम्युनिटी में होते हैं। जो मतलब लेस्बियन जो होती हैं या गे होते हैं या बॉयसेक्सुअल होते हैं, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होते हैं, ये किन्नर नहीं होते। जेंटलमैन बन के रहते हैं। तो फिर बाद में रात होते, फिर बाद में उनकी इच्छा जब होते कि जैसे अपने आप को एक लड़की जैसा तैयार होके, स्त्री जैसी तैयार होके अपने आप को बड़े-बड़े क्लबों में देखे होंगे, बड़े-बड़े होटलों में पार्टी करते हुए देखे होंगे। गलत काम मगर भी करते हैं वो लोग। हाँ जी, बहुत सारे देखिए एलजीबीटी में, मैंने ये नहीं कहती हूँ, मैं सबको मैं गलत नहीं ठहराती हूँ। तो कुछ लोग इसी का ही फ़ायदा उठा के तो स्त्रियों के कपड़े पहन के, और औरतों के कपड़े पहन के, उनके आभूषण पहन के, मेकअप करके अपना, तो लोगों को बस अपना धोखा फसाना करते हैं, धोखेबाज करते हैं। तो कोई करे और कोई भरे, है ना? मैं चाहती हूँ कि जो करता है, जो उसके साथ ही सजा भी मिलना चाहिए। और ये कि मैंने एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि जैसे चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी अगर मेल या फीमेल कोई भी आते हैं, मतलब जैसे मेल भी क्रिमिनल होते हैं, फीमेल भी क्रिमिनल होते हैं। जो मेल क्रिमिनल आए तो उसको मेल कांस्टेबल ट्रीट करते हैं, या फीमेल क्रिमिनल आए तो उसको फीमेल ट्रीट ट्रीट करती करते है। हैं। तो मगर कोई किन्नर या ट्रांसजेंडर कोई होते तो उनको ना मेल ट्रीट करते हैं कांस्टेबल, ना फीमेल कांस्टेबल ट्रीट करती, क्योंकि डरती है कि ये किन्नर है, कहीं हमें बदवा ना लग जाए। तो अब इसी का फ़ायदा उठा के, इसी की वीकनेस की फ़ायदा उठा के कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे जी। हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर। मैं चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक ट्रांसजेंडर्स को भी अपॉइंटमेंट करना चाहिए, कि उनको भी जॉब मिलना चाहिए। वहाँ अगर कोई ट्रांसजेंडर या कोई किन्नर, कोई क्रिमिनल आती है तो उसको ट्रांसजेंडर जो कांस्टेबल है वही ट्रीट किया जाए। ये एक चीज़ एक आगे का एक सोच विचार है मेरी। हाँ जी।